नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की सच्ची घटना सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि यह घटना नहीं बल्कि हनुमान जी का चमत्कार है, जो सिर्फ हनुमान जी के सच्चे भक्त के साथ ही होता है। तो आइए दोस्तों, मेरा नाम शिव पांडे है और मैं यूपी के इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। यह बात ठीक 3 साल पहले मार्च 2018 की है। तब मैं इलाहाबाद से 20 किलोमीटर दूर अंडवा में नौकरी किया करता था। एक दिन मैं और मेरे दोस्त पास के ही एक जंगल में पिकनिक के लिए गए थे, जहाँ कोई भी लोग जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उधर जो भी जाता था उसे भूत प्रेत मार दिया करते थे। यह अक्सर हुआ करता था, लेकिन मैं और मेरे दोस्त इन पर विश्वास नहीं करते थे। तभी तो हम लोग उसी जंगल में जाने का प्लान किए थे। हम लोगों ने वहाँ पे खूब मज़े किए और शाम को अपने घर आ चुके थे। बात एक दिन की है जब अचानक मेरा तबीयत बिगड़ गया। मेरा तबीयत इतना बिगड़ गया था कि मुझे लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगा। मैं जैसे तैसे 3 से 4 घंटे सोया, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। फिर उसी समय मेरा दोस्त मेरे कमरे में आया और वह मुझे देखकर परेशान सा हो गया। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो मैंने उसे बताया कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। लेकिन कुछ समय बाद मुझे कुछ आराम मिला तो मैंने अपने दोस्त की सारी बात बताई। तब मेरा दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले गया और पूरे बॉडी चेकअप करवाया। तब तक मैंने यह बात अपने घर वालों को भी नहीं बताया था, जो कि एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी मेरे से। फिर एक दिन बाद में जब हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन मेरे बताने पर डॉक्टर ने कुछ दवाई दे दी और मैं दवाई लेकर अपने घर आ गया। मेरा दोस्त मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है और मैं दवाई खाकर रात में सो गया। फिर रात को मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी गर्दन कोई जोर से दबा रहा है और मेरा शरीर भी हिल नहीं पा रहा था, पत्थर जैसा हो गया था। कुछ समय बाद मैं उठा। मेरा सर बहुत भारी था और मेरा शरीर कांप रहा था। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ हो ना जाए। फिर मैंने अपने घर वालों को सारी बातें बता दी, तो मेरे घर वाले बहुत गुस्सा करने लगे मुझ पर। कुछ दिन इसी प्रकार बीतते गए। मेरी वजह से मेरे घर वाले भी बहुत परेशान रहने लगे थे और मैं भी एकदम परेशान हो गया और हताश भी हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं सोता था तब वैसा ही होता था। मतलब ऐसा लगता था कि कोई मेरी गर्दन जोर से दबा रहा है। मैं बहुत परेशान था। एक दिन हमारे घर पर एक पंडित जी आए। मेरी माँ ने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। पंडित जी श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाया करते थे। तब पंडित जी को मेरी पीड़ा के बारे में जब सब कुछ पता चल गया तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर प्रेत आत्मा का साया है। पंडित जी के मुंह से यह बात सुनकर मैं और मेरे परिवार वाले एकदम से घबरा गए थे, मगर पंडित जी ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमें थोड़ी सांत्वना मिली थी। तब पंडित जी ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ मंगलवार को एक दिन संकट मोचन हनुमान मंदिर चलना होगा। फिर मैं पंडित जी के साथ संकट मोचन हनुमान मंदिर चला गया। मंदिर पहुंचने के बाद हमने श्री संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन किए और फिर पंडित जी ने मुझे मंदिर में एक जगह पर बैठा दिया। फिर मैं वहाँ जहाँ पंडित जी ने कहा वहाँ बैठ गया। फिर वे जल और काला धागा ले आए। हनुमान चालीसा की एक पुस्तक भी मुझे सौंप दी और बोले इसे 7 बार श्रद्धा से पढ़ो। पंडित जी के कहने पर मैंने पूरी श्रद्धा से 7 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ी और पढ़ने के बाद पंडित जी ने मुझसे कहा कि हर रोज़ तुम श्री हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ो और मंगलवार और शनिवार को भी संकट मोचन हनुमान मंदिर आकर दर्शन किया करो। फिर मैंने हर रोज़ सुबह शाम श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और हर मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करने लगा। 1 महीना ऐसा करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। आज मैं हनुमान जी की कृपा से एकदम ठीक हूँ और हर मंगलवार व्रत भी करता हूँ और श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर जाकर दर्शन भी करता हूँ। मेरा एक भी ऐसा दिन नहीं बीतता जब मैं हनुमान जी को दिल से याद ना करूँ। मैं आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में चाहे जैसा भी संकट आए, परंतु दिल से बजरंग बली का ध्यान जरूर कीजिए। वे आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, क्योंकि यह मैंने खुद अनुभव किया है।
तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।